आप शायद यकीन ना करें, लेकिन नेपाल के पहाड़ों में लोग सब्जियों को गोबर के अंदर दबाकर सर्दियों का खाना तैयार करते हैं। अजीब लगता है ना? यहाँ एक महिला गोबर में दबे हुए सब्जियों से भरे एक बर्तन का ढक्कन खोल रही है और हमें उसके अंदर हो रही एक प्रक्रिया दिखा रही है। हाँ, गोबर के अंदर। हिमालय के लोग इसी तरीके से अपना सर्दियों का सहारा तैयार करते आए हैं। ये कोई अजीब रिवाज नहीं है। दरअसल यही वो तरीका है जिससे हिमालय के लोग सर्दियों के लिए अपना खाना तैयार करते आए हैं। इसे कहते हैं गुंद्रुक। और इसके पीछे छिपा है पहाड़ों का एक ऐसा ज्ञान जो धीरे धीरे दुनिया से गायब होता जा रहा है। नेपाल के पहाड़ों में सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं होती, वो एक इम्तिहान होती है। जब खेत खाली हो जाते हैं, जब सब्जियां उगनी बंद हो जाती हैं, तब लोग शहर नहीं जाते। वे यादों और परंपराओं का सहारा लेते हैं। इन पहाड़ों में खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होता, खाना होता है सर्दी से लड़ने का तरीका और जिंदा रहने का ज्ञान। आज हम उसी ज्ञान की बात करेंगे जो धीरे धीरे खोता जा रहा है। इसका नाम है गुंद्रुक। नेपाल के एक दूरस्थ गांव में मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई। वो इन पहाड़ों के बीच अकेले रहते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, खड़ी ढलानें और लंबी सर्दियां। यहां जीवन आसान नहीं है, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बीच भी नेपाल के लोगों ने प्रकृति के साथ जीना सीख लिया है। सर्दियों में जब खेतों में कुछ नहीं उगता और ताजी सब्जियां मिलना मुश्किल हो जाता है, तब इन पहाड़ों के लोग एक पारंपरिक भोजन पर भरोसा करते हैं। इसे कहते हैं गुंद्रुक। गुंद्रुक एक फर्मेंट की हुई सब्जी है जिसे महीनों पहले तैयार करके सुखा लिया जाता है ताकि कठिन मौसम में भी खाने की कमी महसूस न हो। आज ये बुजुर्ग आदमी अपने लिए एक प्राचीन भोजन बना रहे हैं जो सदियों से नेपाली लोगों के जीवन का सहारा रहा है। पत्ता गोभी से बना गुंद्रुक और अंडा। सबसे पहले वो सूखे गुंद्रुक को पानी से अच्छी तरह धोते हैं ताकि वो साफ हो जाए और थोड़ा नरम भी। फिर चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी जाती है। गरम तेल में एक अंडा डाला जाता है और उसे धीरे धीरे फ्राई होने दिया जाता है। जब अंडा अच्छी तरह पक जाता है तो उसमें नरम किया हुआ गुंद्रुक मिला दिया जाता है। इसके बाद कढ़ाई को ढक दिया जाता है और कुछ देर तक उसे पकने दिया जाता है। थोड़ी देर बाद उसमें कटे हुए टमाटर और कुछ साधारण मसाले डाले जाते हैं।
फिर से कढ़ाई को ढक दिया जाता है और धीमी आंच पर सब कुछ साथ पकता रहता है। करीब 5 मिनट बाद खाना तैयार हो जाता है। एक प्राचीन भोजन, गुंद्रुक और अंडा, जो सदियों से इन पहाड़ों में रहने वाले नेपाली लोगों के जीवन का सहारा रहा है। लेकिन इन पहाड़ों में ये सिर्फ एक खाना नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने कठिन पहाड़ों के बीच भी अपनी जिंदगी को प्रकृति के साथ तालमेल में ढाल लिया है। ये धैर्य की कहानी है, ये रेजिलियंस की कहानी है, और यह उस सादगी की कहानी है जो हिमालय के जीवन को इतना सच्चा बनाती है। गुंद्रुक बनाने के लिए सरसों, रायो या पत्ता गोभी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पत्तों के रंग में पहाड़ों की धूप बसी होती है। पहले इन्हें धोया जाता है, फिर धूप में फैलाकर रखा जाता है। हल्का सूखने के बाद इन पत्तों को हाथ से या किसी डंडे से धीरे धीरे दबाकर कुचला जाता है। इससे पत्तों की नसें टूट जाती हैं और अंदर का रस बाहर निकलता है। यहीं से फर्मेंटेशन सही तरीके से शुरू होता है। फर्मेंटेशन के लिए पत्तों का टूटना जरूरी है, तभी प्रकृति अपना काम शुरू करती है। हम पूछते हैं, रायो साग, मूली के पत्ते और दूसरी हरी सब्जियों को एक साथ किसी बर्तन में भरकर हल्का सा गर्म किया जाता है, बस इतना कि पत्ते गलने लगें और फर्मेंटेशन की शुरुआत हो जाए। इसके बाद इस बर्तन को गोबर से लिपी जमीन में दबा दिया जाता है, ऊपर का मुंह खुला छोड़कर। गोबर की प्राकृतिक गर्माहट इस मिश्रण को 5 से 7 दिनों में खट्टा बना देती है। जब ढक्कन दोबारा खुलता है, एक हल्की सी खट्टी खुशबू के साथ समझ आ जाता है फर्मेंटेशन पूरा हो चुका है। इसके बाद गुंद्रुक को बाहर निकालकर धूप में सुखाया जाता है, जब तक पत्ते कागज जैसे हल्के और सूखे ना हो जाएं। और इस तरह ये साग बदल जाता है एक सर्दियों के सहारे में, जो ठंडी रातों में झोल, भात या अचार के साथ पहाड़ी जिंदगी को गर्माहट देता है। गोबर क्यों? वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये गर्म रहता है, कीड़े नहीं लगते और साफ रहता है। पुराने लोग प्रकृति को समझते थे। आप महसूस कर सकते हैं, ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये प्रकृति के साथ एक समझौता है। सर्दियों के दिनों में जब बाहर की हवा काट खाने लगती है, तब गुंद्रुक चूल्हे पर चढ़ता है। उसकी खुशबू सिर्फ रसोई में नहीं, पूरे घर में फैल जाती है। गुंद्रुक अमीरों का खाना नहीं है, ये गरीबों का सहारा है। शायद वक्त के साथ सहूलियतें बढ़ गई हैं, लेकिन इन सहूलियतों के साथ क्या हमने कुछ खो भी दिया है? अगर ये हाथ रुक गए, अगर ये यादें मिट गईं, तो गुंद्रुक सिर्फ पैकेट में रह जाएगा। गुंद्रुक सिर्फ खाना नहीं है, ये सर्दी का सहारा है, पहाड़ों की समझ है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती हुई कहानी है। और जब तक ये कहानी जिंदा है, तब तक पहाड़ों की रूह भी जिंदा है। 나도 본인이 이제 중에 이거나 이거나 पहले के ज़माने में गुंद्रुक बनाने के लिए सब्जियों को गोबर में दबाकर फर्मेंटेशन किया जाता था। गाय या भैंस के गोबर की प्राकृतिक गर्माहट सब्जियों को धीरे धीरे खट्टा बना देती थी। ये प्रक्रिया मिट्टी से जुड़ी हुई थी और पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर करती थी। आज ये तरीका बदल चुका है। अब सब्जियों को हल्के गर्म पानी में उबालकर फिर उन्हें छानकर हल्के हाथों से पीटा जाता है ताकि वे नरम हो जाएं। इसके बाद उन्हें एक बर्तन में भरकर तेज धूप में रख दिया जाता है। धूप की गर्मी से फर्मेंटेशन धीरे धीरे शुरू होता है। करीब 7 दिनों में सब्जियों का रंग बदलने लगता है और हल्की सी खट्टी खुशबू आने लगती है। यही संकेत है कि गुंद्रुक तैयार हो चुका है। पुराना तरीका मिट्टी और गोबर से जुड़ा था।
नया तरीका रसोई और धूप से, पर उद्देश्य वही है, सब्जियों को सर्दियों के लिए संभाल कर रखना। ये यहाँ अकेले रहते हैं। आज इन्होंने अपने पड़ोसियों को खाने पर बुलाया है। हैरान कर देने वाली बात है, इतनी ठंड, इतना सन्नाटा, फिर भी जिंदगी यहाँ इतनी गर्म और जीवंत है। यहाँ हर सुबह एक जीत है और हर भोजन एक आशीर्वाद। जब लोग एक ही चूल्हे के पास बैठते हैं तो एहसास होता है कि असली गर्माहट आग से नहीं, साथ से पैदा होती है। Ăn bánh cái gì lắm ta? Không giờ mà đó. Kebetulan belum. अगर इस कहानी ने आपको सादगी की सुंदरता का एहसास कराया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग हमें और कहानियां कहने की ताकत देता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम निकलते हैं दुनिया के उन कोनों की ओर जहां जिंदगी आज भी समय से परे बहती है।